गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? करें स्टार्ट आज की क्लास। लास्ट क्लास में बच्चों हमने इक्विलिब्रियम लेवल के बारे में पढ़ा था और देखा था कि इक्विलिब्रियम 3 लेवल पे निकल सकता है। फर्स्ट वन इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि बेसिकली वहां पे जितने भी लोग होते हैं सभी लोगों को क्या मिल रहा होता है? एम्प्लॉयमेंट मिल रहा होता है। यानी कि इसका मतलब है कि कोई भी बंदा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। लेकिन जब अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है तो वहां पे कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं जिनको काम नहीं मिल पाता, अपनी मर्जी से रहते हैं या मिल नहीं पाता उन्हें काम, मिल नहीं पाता उन्हें काम, बिकॉज इकोनॉमी पहले किस पे आ गई बच्चों? इक्विलिब्रियम पे आ गई। यानी कि इक्विलिब्रियम पे आने का मतलब है जितनी एग्रीगेट डिमांड है मार्केट में उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई है। ठीक है ना? तो अभी क्या हो गया, जब इक्विलिब्रियम पे पहले ही आ गई और आनी चाहिए थी बाद में, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे वो जो डिजायर्ड अपनी जो एडी है वो ऊपर वाली लाइन होगी और जो एक्चुअल एडी है वो नीचे आ जाएगी। तो उस केस में जो बच्चों गैप रह जाएगा वो किसका रह जाएगा? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का गैप रह जाएगा। ठीक है ना? और एक सिचुएशन होती है लास्ट वाली, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। कौन सी? इक्विलिब्रियम एट ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी डिजायर्ड एडी होती है उसके भी बाहर जाकर के जो एक्चुअल एडी होती है, ठीक है ना, उसके भी बाहर जाकर के एक्चुअल एडी होती है। उस केस में बच्चों हम क्या नहीं कर सकते? आउटपुट नहीं बढ़ा सकते। उस केस में मार्केट में जनरल प्राइस लेवल ही बढ़ते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज हम ऑलरेडी किस पे काम कर रहे हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट पे। इससे ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो हम ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, चाह के भी ज्यादा नहीं कर सकते प्रोडक्शन। इस केस में तो मार्केट में प्राइस बढ़ने ही बढ़ने हैं। ठीक है ना? ये तीनों सिचुएशन की मैंने बात की। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ लो एक बारी। हाँ जी, ये 3 सिचुएशन की मैंने आपके साथ बात की, कल पढ़ा चुका था मैं आपको। आज नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो एक बारी बता दो मेरे को। नहीं है ना? चले क्या आगे? चलो बच्चों, अब कुछ क्या करते हैं ना, कुछ जनरलाइजेशन निकालते हैं। ठीक है? उसके बाद कुछ क्या मतलब दो जनरलाइजेशन क्या करते हैं यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं। देन एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अगर हमारे पास टाइम रहा तो। ठीक है? आप मुझे बताओ बच्चों, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? वेरी गुड, बोलो ना। एट इक्विलिब्रियम एडी इज इक्वल टू क्या होता है? ए एस होता है। यस और नो? कोई डाउट तो नहीं है? क्या मैं एडी को सी प्लस आई लिख सकता हूँ क्या? हाँ बोलो। सी प्लस आई। और सामने क्या है अपना? सी प्लस। चलो सी प्लस एस नहीं है, उसे अभी फिलहाल क्या लिख लो आप? ए एस। लिखने को मुझे क्या भी लिख सकते हैं? सी प्लस एस भी लिख सकते हैं। हाँ बोलो ना। अच्छा, और लिखने को मम्मी से क्या भी लिख सकते हैं? बोलो। ए एस तो लिख ही दिया मैंने। लिखने को मम्मी से क्या भी लिख सकते हैं? वाई भी लिख सकते हैं। चलो इसे वाई लिख दूं क्या मैं? ठीक है ना? ऑल्सो सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई। कोई डाउट है क्या? अच्छा, ये जो आई है बच्चों, ये अगर आई को मैं आई बार लिखूं तो कोई प्रॉब्लम होगी आपको? आई को अगर मैं आई बार लिखूं तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या आपको? क्यों नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम, बताओ आप। बिकॉज ये कांस्टेंट रहती है ना? तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? आई बार से, है ना? हम बार बार यही अजम्पशन ले रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी ऑटोनोमस है। ठीक है ना? फाइनली सी प्लस आई बार इज इक्वल टू वाई। हाँ बोलो। अच्छा, ये मैंने आपको जो बीच के स्टेप लिखे बच्चों वो जस्ट क्या करने के लिए लिखे, एक बारी समझाने के लिए लिखे। अगर मैं इनको यहां से क्या कर दूं, अगर स्किप कर दूं और डायरेक्टली कौन से वाला स्टेप लिखूं जो मैंने अभी ये लास्ट में लिख रखा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी क्या? हाँ जी, ऑल्सो। इसका रीजन मैं आपको देता हूं। बिकॉज एडी इज इक्वल टू क्या होता है? सी प्लस आई। सी प्लस आई, और आई को भी आई बार लिख सकते हैं।
बिकॉज ये ऑटोनोमस है, ठीक है ना। एंड AS इज इक्वल टू व्हाट, वाई। हाँ बोलो ना। अच्छा, वी ऑल्सो नो दैट बच्चों, पिछले चैप्टर में देखा था हमने क्या, दैट C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। हाँ बोलो, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, अभी अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं C की, किसमें, फर्स्ट में, तो कोई प्रॉब्लम है आपको पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट C प्लस आई बार इज इक्वल टू वाई है। C की जगह क्या रख दूं मैं, C बार प्लस BY, और प्लस आई बार तो एज इट इज रहेगा। हाँ बोलो ना, अरे कौन से वाला, ये वाला। C की जगह मैंने क्या रख दिया, C बार प्लस BY, और आई बार ऐसे ही रखा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Y। कोई डाउट है क्या आपको। आप देख रहे होंगे बच्चों, एक तो ये C बार है और एक ये आई बार है। हाँ बोलो ना, इसको ना जस्ट कुछ नहीं है, इसको हम ए बार मान रहे हैं, मतलब इसको डिनोट कर रहे हैं कलेक्टिवली ए बार, है ना। और ए बार का मतलब है कि ये तो ऑटोनोमस है, क्या है कि इकोनॉमी के अंदर इतना खर्चा तो हो गई होगा, वेदर वो कंजप्शन की फॉर्म में हो चाहे तो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में हो, ठीक है ना। तो मैं सी बार को और आई बार को क्या लिख दे रहा हूं, ए बार लिख दे रहा हूं, प्लस क्या बचा, बी वाई इज इक्वल टू वाई। हाँ बोलो, फाइनली यही इक्वेशन मेरे को डेवलप करनी थी, इधर लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे। मैंने ऐसे ए बार क्यों लिखा है इसको, सी बार और आई बार को, सी बार प्लस आई बार इज इक्वल टू क्या होता है, ए बार होता है। यानी कि ए बार का मतलब है कि इतना खर्चा तो हो गई होगा, चाहे इनकम हो या, कैसे पता पड़ा तुम्हें भाई, ऑटोनोमस कंजप्शन हमें करना ही होता है और इन्वेस्टमेंट भी, ये कर चाहे इनकम हो या ना हो, ठीक है ना। तो इतना खर्चा तो होगा ही होगा, बात समझ में आ रही है बच्चों। अच्छा, तो ये बच्चों किसका फॉर्मूला बन के आया, इनकम का फॉर्मूला बन के आया, किसका फॉर्मूला बन के आया, इनकम का, लेकिन किस पर, केवल और केवल किस पर, केवल और केवल किस पर, इक्विलिब्रियम लेवल पर, किस पर। तो बच्चों अगर आपको डायरेक्टली वो ये पूछे ब्रेक इवन, सॉरी ब्रेक इवन कह रहा हूं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताओ, क्या बताओ, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई होता है ना। b क्या होता है बच्चों यहाँ पे, MPC क्या होती है, और y स्टैंड फॉर नेशनल इनकम, ए बार स्टैंड फॉर, ये ऑटोनोमस आपका क्या है, ऑटोनोमस आइटम है ये, ठीक है ना, जो होगी होगी वेदर इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर ए बार को मैं बोलूं तो ए बार इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार, ठीक है ना फाइनली, और वाई आपकी क्या हो गई, इनकम हो गई। लेकिन ख्याल रहे, ये वाला फॉर्मूला आप हर जगह नहीं लगा सकते, अगर आपको इनकम फाइंड आउट करनी हो तो ये वाला फॉर्मूला आप हर जगह नहीं लगा सकते, केवल कब लगाओगे, जब, हाँ जब उसने पूछा हो कि इक्विलिब्रियम पे इनकम बताओ तो ही लगेगा। बिकॉज तुम बोलोगे भैया ऐसा क्यों, बेटा मैंने कौन सी कंडीशन लेके चला, मैं AD इज इक्वल टू AS, और ऐसा कभी होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है। नोट करोगे कैसे, करो नोट।
कर लिया? हाँ जी बच्चों, ये समझ में आया क्या आपको? क्या समझ में आया आपको? If we have to calculate the national income at equilibrium level, then we can find out national income at equilibrium level by using this equation, that is a bar plus by is equal to y. एक चीज और बताऊं, ये मैंने आज से पहले नहीं कराई कभी, आज पहली बार करा रहा हूं। इसी चीज को हम एक तरीके से और इसको रिफाइन कर सकते हैं हम। कई बारी ना क्या होता है कि क्योंकि आजकल सीबीएसई क्या बदल चुकी है, पैटर्न बदल चुकी है क्वेश्चंस को पूछने का। पहले तो वो इसी इक्वेशन से क्या करा लेते थे, सॉल्व करा लेते थे कि आप इक्विलिब्रियम पे इनकम लेवल निकाल के दिखा दो। लेकिन आजकल जमाना है बच्चों मल्टीपल चॉइस का, अदर्शन एंड रीजन का, करेक्ट और इनकरेक्ट का और मैचिंग का, ठीक है ना। तो वो इसको रिफाइन करके कुछ और भी पूछ लेते हैं, मतलब ऑप्शन इस तरीके से बना देते हैं, बच्चा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, जबकि कोई ऐसा कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। उसे समझ के चलो कि वो है क्या। बेसिकली ये इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा और आगे रिफाइन करूं तो इसको मैं और भी कर सकता हूं। कैसे? वापस से बच्चों, जो ए बार है, क्या है, ए बार है, ए बार को क्या ही रहने दो आप, नहीं, जो पहले था, जो सी बार प्लस आई बार। तुम देखना, अगर मैं ए बार को वापस से सी बार प्लस आई बार लिखूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है? प्लस क्या है, बी इंटू वाई इज इक्वल टू वाई, यस और नो। अभी क्या कर लो, जो y वाले जो वेरिएबल है, ठीक है ना, उन्हें एक साथ लेके आ जाओ आप। तो क्या करेंगे अपन लोग, सी बार प्लस आई बार इज इक्वल टू वाई माइनस बी इंटू वाई, यस और नो। कोई प्रॉब्लम आपको? अच्छा, सी बार प्लस आई बार इज इक्वल टू, इधर y कॉमन ले लेंगे हम लोग। हाँ हाँ बोलो ना, y अगर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस बी। हाँ बोलो। और y इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सी बार प्लस आई बार अपॉन 1 माइनस बी, बोलो, ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? ये भी बच्चों किसका फॉर्मूला है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, ये ऊपर वाला ही है, ठीक है ना। करके इसलिए दिखाया, कई बार ये ऑप्शन में डाल देता है, बच्चों सोचता है ये तो है ही नहीं बिल्कुल भी, तो पता नहीं क्या इक्वेशन है, अजीब सी इक्वेशन है, ठीक है ना। तो वैसा भी हो सकता है। अच्छा देखो क्या है ना कि इन क्वेश्चंस की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे ना किसी भी तरीके से हो सकता है। अब तुम बोलो नमन भैया एग्जाम में ऐसा ऑप्शन नहीं डाला उसने, लेकिन उसने सी बार प्लस आई बार की जगह क्या लिख दिया, ए बार लिख दिया, तो भी गलत है क्या वो? क्योंकि उसका मतलब भी तो वही होता है ना। तो ये भी कर लो अभी आप। ऐसे लिख लेना, फर्दर इट कैन बी रिफाइंड एज, इसको आगे हम ऐसे भी रिफाइन कर सकते हैं। हो गया? फाइनली एक लाइन और लिख लो, दीज आर द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ये किसकी इक्वेशंस है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम की। दोनों अलग अलग है कि एक ही है, बोलो, दोनों अलग अलग है कि एक ही है? दोनों एक ही है, बस उसको लिखने का तरीका क्या है, हाँ अलग अलग इन द सेंस, वो अलग भी कुछ नहीं है, अगर तुम्हें समझा ना। देखो बच्चों क्या है कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, उसने ऑप्शन कैसे भी दिए हो, तो आप उसे क्या कर लोगे, एडजस्ट करके चेक कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने अगर फॉर्मूले को रटा होगा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर तो मैं तो छोड़ो, साक्षात भगवान भी आ जाए तो भी कुछ नहीं कर सकते, मैं तो हुई कुछ नहीं, ठीक है ना। हाँ हाँ जी, अपॉन, वेरी गुड। अपॉन में अगर इसे एमपीएस कर लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है ना, बिकॉज यू नो वेरी वेल 1 माइनस बी इज इक्वल टू एमपीएस। से यस और नो? अगर मैं इधर एमपीएस लिख दूं नीचे तो अभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। y को क्या लिख सकते हैं हम? हाँ, y को c प्लस एस, लेकिन फिर अभी देखो ना, अपने को निकालना क्या है अपने, हाँ वो तो होच पोच हो जाएगी ना, है ना। फोकस हमें किस पे करना है कि हमें निकालना क्या है, उसको तो वही रखना है, उसकी फॉर्म को चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। इसलिए वरना शुरू में आपने बोला ही था कि भैया उसको हम एस को क्या लिख सकते हैं, सी प्लस एस लिख सकते हैं, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं सी प्लस एस लिख देता तो फिर कहीं पे भी फिर वो वाली बात नहीं आती, इनकम वाली बात नहीं आती, वो होच पोच हो जाती, ठीक है ना। समझा गया आपको? अरे हाँ तो बोल दो। ये मैंने आज से पहले नहीं, मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन है ये तो मैं कराता था बच्चों को, लेकिन ये जो नीचे वाला है ये मैंने इस बार ही कराया है, बिकॉज मैंने भी ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखी थी, ठीक है ना। मेरे को किसी ने डाउट भेजा था ये कि भैया ये वाली क्वेश्चन कैसे हो सकती है, तो तब मैंने, और अभी आपके नोट्स में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, आने वाले उसमें अभी भी जब भी अपडेट आएगा, इस बारी मैं आपको अपडेट यहीं पे क्लास में कराऊंगा एप्लीकेशन का, ठीक है। तो उस टाइम पे वो हो जाएगा, अपडेट हो जाएंगे। एक बार इनको देख लेते हैं, और फिर एक जनरलाइजेशन मैंने आपको दो बोले थे, लेकिन फिर मैंने बोला कि ये मैंने इस बार ही पहला कराया है, ठीक है ना। हालांकि इन दोनों को आप एक भी काउंट करके चलोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक और रहता है वो भी अभी करा रहा हूँ, पहले इसको चेक करा देता हूँ आपको, ठीक है। इधर आओ बच्चों, जैसे ही आप नीचे आओगे एक बारी कैप्सूल में आ जाओ, ये आपके नोट्स में मिलेगा आपको, ये वाला कैप्सूल देखो। हाँ जी, सारे बच्चे देख रहे हैं? बीच में देखो क्या लिखा है, एट इक्विलिब्रियम लेवल देयर विल बी। सुनो, देखो इक्विलिब्रियम लेवल पे कितने सारे ऑब्जर्वेशन हमारी हो सकती है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। हालांकि मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि सारी ऑब्जर्वेशन मैंने हर फॉर्म में लिख दी है, मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ। आप बोलोगे कि भैया इसमें और भी हो सकती है कि इसको हम ऐसे चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, तो वो भी आप आपके नोट्स में एड ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत वाली प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। कुछ भी बोलता हूँ मैं। सुनो, एट इक्विलिब्रियम लेवल देयर विल बी, सबसे फर्स्ट, सबसे सिंपल, सबसे आसान, एडी इज इक्वल टू क्या होता है, एस होता है। सारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। अच्छा, इक्विलिब्रियम पे क्या भी होता है, उधर देखो ग्रीन वाला, ये तो हम दोनों देख ही चुके हैं, हाँ बोलो ना। अच्छा मुझे बताओ, क्या इक्विलिब्रियम पे C प्लस आई इज इक्वल टू वाई हो सकता है क्या? कैसे बताओ मेरे को? बिकॉज एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई और ए एस इज इक्वल टू वाई, ए एस इज इक्वल टू वाई, हाँ बोलो ना। तो वैसा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नेक्स्ट है, ये क्या है बच्चों, अभी देखो ये दोनों देखो, एक ये बैंगनी कलर और एक ये ऑरेंज कलर, ठीक है ना। ये मैंने अभी आपको करके दिखाया, सुनो ना, ये मैंने अभी आपको करके दिखाया, क्या ए बार प्लस बी वाई इज इक्वल टू वाई, कि हम वाई निकाल सकते हैं, यस और नो। और ये वाला भी मैंने अभी आपको करके दिखाया, वाई इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार अपॉन 1 माइनस, सुनो ना अभी, क्या बोल रहे हो आप? कौन से वाला? हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने इस बार पहली बार कराया, तो जब भी नोट्स में अपडेट आएगा कि तब आएगा, वो मेरे वाले में आ चुका है, तुम्हारे वाले में नहीं आया, ठीक है ना। मेरे को एक एडवांटेज रहता है ना कि पहले नोट्स अपडेट होकर के मेरे पास आते हैं, देन मैं कराता हूँ फिर उन्हें अपडेट। सुनो, तो y इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार अपॉन 1 माइनस एमपीसी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बता दो, इस कैप्सूल में जस्ट एक सेक्शन बचा है, मुझे बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी आपको? ए एस इज इक्वल टू क्या होता है? अगर आपको इस वाली इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, अगर हम है तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम किस बात की, और अगर हमारे होने के बावजूद भी प्रॉब्लम है तो फिर हमारा होने का फायदा ही क्या है, ठीक है ना। फिर तो हम ना ही हो तो अच्छा है, ठीक है ना। एक बार सारे देख लो इक्विलिब्रियम पे क्या क्या हो सकता है, क्योंकि मैं जस्ट आपको बार बार ये क्या कराऊंगा, आपके माइंड में सेट कराऊंगा, मैं समझा चुका हूँ, लेकिन मेरे को माइंड में आपके फिट भी करना है। सिंपली इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, बहुत सिंपल, बहुत आसान, एडी इज इक्वल टू, ठीक है ना। दूसरा एस इज इक्वल टू आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अभी ज्यादा लोड दिमाग पे लेना नहीं है, एडी इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई, और ए एस इज इक्वल टू वाई, तो थर्ड इक्वेशन इक्विलिब्रियम पे क्या हो गई, सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई,
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, अभी ये जो इक्वेशन है जो यहाँ पे लिखी है ऑरेंज वाली, ठीक है ना, और ये जो बैंगनी वाली है, ये मैंने अभी ड्रॉ करके दिखाई आपको। कैसे ड्रॉ करके दिखाई? एडी इज इक्वल टू एस इक्विलिब्रियम पे होता है, एडी को क्या लिख लो, सी प्लस आई, और एस को क्या लिख लो, वाई लिख लो, ठीक है ना। और सारे बच्चों को पता है कि जो कंजप्शन की इक्वेशन होती है वो सी बार प्लस बी वाई होती है, तो सी की जगह क्या रख दो, सी बार प्लस बी वाई, प्लस वो आई बार वैसे रहेगा, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, वाई। और बस मैंने क्या किया, सी बार प्लस आई बार को ए बार लिख दिया, बी बार बी इंटू वाई क्या रह गया, एज इट इज रह गया, इज इक्वल टू वाई। और इसी इक्वेशन को अगर मैं, क्योंकि y इज इक्वल टू एस होता है, तो y की जगह अगर एस रख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो दो इक्वेशन साथ में चल रही है, दो वे साथ में चल रहे हैं, है ना। और उससे ना जो फर्स्ट वाली से वो थर्ड वाली पिंक वाली बनती है, पिंक ही कलर है ना वो, मतलब पिंक कलर है ना वो, ऐसा तो नहीं कि मेरे को, अच्छा रानी कलर है, हाँ उसको ज्यादा पता होगा, रानी कलर। पिंक वाला कैसा होता है, पिंक कैसा होता है, पिंक, अच्छा पिंक भी बहुत तरीके के आते हैं, एक दो बताना। अरे वाह, बेबी पिंक, और अच्छा मर्जेंटा। चलो भाई, ये तो पूरा अपना माहौल बनाएगा, बिकॉज इसे नॉलेज है इस फील्ड की। इसे नॉलेज है इस फील्ड की। सुनो ना, वापस से देखो कितनी जनरलाइजेशन है, 2 4 5 6, कितनी जनरलाइज, अरे सुनो कितनी जनरलाइजेशन है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम की 6 जनरलाइजेशन है। सातवीं भी आप कर सकते हो 1 माइनस एमपीसी को, जैसे कि अदिति ने बोला भी, हम क्या लिख सकते हैं, एमपीएस भी लिख सकते हैं। क्या साथ के साथ अभी बोलोगे बिना देखिए आप, हटा दो स्क्रीन से। चलो इक्विलिब्रियम पे बताओ क्या होता है पहला, फिर देन ए बार प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए एस, इसी को ए बार प्लस बी वाई इज इक्वल टू वाई, ठीक है ना। फाइनली वाई इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार अपॉन 1 माइनस बी, 1 माइनस बी मतलब वही एमपीसी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी बार प्लस आई बार अपॉन एमपीएस, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बार अपॉन एमपीएस, ए बार अपॉन 1 माइनस बी भी लिख सकते हैं। अब ये देखो बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, वो तुम देख लेना, मेरा काम था आपको समझाना। अगर आपका माइंड ओपन हो रहा है कि यहाँ पे एमपीएस आ सकता है, यहाँ पे ए बार आ सकता है ना, और यहाँ पे उसके भी हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो फिर वो इसका मतलब ये है कि आप समझ चुके हो, और अभी आप इस लायक हो कि आप वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खुद के खुद डेवलप कर सकते हो। से सुनो, मेरे को एक चीज और समझानी है इक्विलिब्रियम के, तो मैं आपको जितनी मेरे को चीजें बतानी थी वो बता चुका मैं। बच्चों अगर आपको एडी निकालनी हो, एडी, कई बार वो क्या बोल देता है, एडी निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ, और डेटा थोड़ा सा अटपटा सा दे देता है, चटपटा नहीं अटपटा, चटपटा। तुम्हें हमेशा खाने की सूझती है। यस, अरे मैं कहाँ पे आ गया, सही तो आ रहा हूँ क्या। चलो भाई बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ एडी, इस पे आया नहीं होगा ना अभी। वी नो दैट एडी इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, सी प्लस आई, अरे सी प्लस आई मतलब आई को आई लिखो चाहे तो आई बार लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एज इट इज है, ठीक है ना। अच्छा क्या सी को सी बार लिख सकता हूँ क्या, बोलो ना, हाँ बोलो ना, अरे हाँ बोलो ना, अरे बोल दो ना, एक बारी तो बोल दो। नहीं लिख सकते, बिकॉज सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारी कंजप्शन के लिए असम्पशन नहीं है कि हम केवल ऑटोनोमस रखेंगे कंजप्शन को, केवल किसके लिए असम्पशन है, इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा सारे बच्चों को पता है, वी ऑल्सो नो दैट, क्या पता है बच्चों आपको, एडी सॉरी, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस आयुष कुमार, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, हाँ बोलो ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी, बोलो ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन
1 वी गेट, क्या मिलेगा बताओ हमको? AD इज इक्वल टू सी बार प्लस B इंटू वाई प्लस आई बार। हाँ बोलो ना नमन भैया, यहाँ पे भी लिख दो आई बार। अच्छा, आपको पता है बच्चों, ये जो सी बार और ये जो आई बार होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ए बार। बच्चों जो ए बार होता है ना फाइनली, अब मैं इसके लिए एक बहुत प्रॉपर वर्ड यूज करता हूँ बिकॉज इट इज द राइट टाइम। आपको जब समझ में आ जाएगा कि ए बार को क्या बोलते हैं। अगर मैं ए बार को बच्चों ऑटोनोमस एडी बोलूं, ऑटोनोमस एडी, मुझे बताओ आपको कोई प्रॉब्लम होगी क्या? फाइनली एडी को आप ऐसे निकाल सकते हो, ए बार प्लस बी वाई। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, क्योंकि ए बार इज इक्वल टू क्या होता है? सी बार प्लस आई बार। हाँ बोलो ना। फाइनली मेरी बात पूरी नहीं हुई, आप लिखने को तो लिख लोगे, लेकिन मैं पूछ क्या रहा हूं आपको, मैं बोल क्या रहा हूं आपको, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि ए बार को अगर मैं ऑटोनोमस एडी बोलूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? बिकॉज देखो एडी इज इक्वल टू क्या है? ए बार प्लस बी वाई, है ना? यानी कि ये जो शुरू वाला पोर्शन है ये तो है ऑटोनोमस वाला, क्या है? यानी कि मैं इसको अगर ऐसे बोलूं कि एडी इज इक्वल टू, जो टोटल एडी है वो कैसे निकलेगी? ऑटोनोमस एडी प्लस इंड्यूस्ड एडी। इंड्यूस्ड एडी, हाँ बोलो ना। और जो इंड्यूस्ड एडी होगी वो जस्ट किसकी वजह से आएगी? इंड्यूस्ड कंजप्शन की वजह से। किसकी वजह से आएगी? बिकॉज इन्वेस्टमेंट में तो कोई चेंज नहीं होता है। तो बच्चों जो ए बार है इसको हम ऑटोनोमस बोल सकते कि नहीं बोल सकते? कि ऑटोनोमस एडी है, कि इतनी एडी तो इकोनॉमी के अंदर होगी ही होगी, इतनी एडी तो इकोनॉमी के अंदर होगी ही होगी। और लास्ट चैप्टर में और टेस्ट में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि अगर बच्चों इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए तो इनकम कभी भी क्या नहीं होगी? जीरो नहीं होगी। क्या नहीं होगी? इनकम कभी भी जीरो नहीं होगी। और ये जनरलाइजेशन मैं इक्विलिब्रियम के कंटेक्स्ट में बता रहा था। किसके कंटेक्स्ट में बता रहा था? इक्विलिब्रियम के कंटेक्स्ट में। बात समझ में आ रही है? मतलब नॉर्मली तो मैंने वहां पे बता ही दिया था आपको जब मैं आपको समझा रहा था, लेकिन यहाँ पे भी हम उसे क्या कर सकते हैं? समझ के चल सकते हैं। कैसे बता सकते हो आप मेरे को? अभी मैंने बच्चों आपको एक इक्वेशन बताई थी, पहले तो ये बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारी चीजें मैशअप तो नहीं बना रहे हो? अभी तक हमने एक बार देख लेते क्या देखा। सबसे पहले मैंने क्या किया आपको? मैंने आपको यार बार बार ब्रेक इवन क्यों आ रहा है ऐसे? इक्विलिब्रियम पे इनकम बताई कि इक्विलिब्रियम पे इनकम कैसे फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं? y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। अच्छा, इसी को हम रिफाइन करके लिख सकते हैं कैसे? y इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार अपॉन 1 माइनस बी, बोले तो एमपीसी। ठीक है ना? ओवरऑल क्या बनेगा? 1 माइनस बी करके एमपीएस बनेगा। वो सारी चीजें समझ में आए। अगर एडी बोले निकालने के लिए हमें, अच्छा ये एडी ऐसा कोई इक्विलिब्रियम पे तो है नहीं, बोलो ये इक्विलिब्रियम पे है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने सिंपल लिया है ना, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, और सी की जगह बस किसकी वैल्यू रख दी? सी बार प्लस बी वाई की मतलब रख दिया वहां पे, जो कंजप्शन की इक्वेशन होती है। और फाइनली मेरा बन गया है एडी इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। ए बार हमारा ऑटोनोमस एडी है और बी वाई इंड्यूस्ड एडी है। और सारे बच्चों को पता है कि इंड्यूस्ड एडी जस्ट बिकॉज ऑफ किसकी वजह से आती है? बोल दो ना, किसकी वजह से आती है इंड्यूस्ड एडी? इंड्यूस्ड कंजप्शन की वजह से। बिकॉज इन्वेस्टमेंट में तो कोई चेंज नहीं होता, तो जितनी भी एडी बढ़ेगी वो किसकी वजह से बढ़ेगी? कंजप्शन की वजह से। ठीक है ना? ये तीन चीजें मैंने आपको बताई। तीन क्या, एक्चुअली में तो दो ही चीजें हैं। ठीक है ना? फाइनली एक चीज और बता रहा हूं जो मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था। बच्चों मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन अभी हमने देखी है कि सी प्लस आई इज इक्वल टू क्या होता है? वाई होता है। सी प्लस आई इज इक्वल टू क्या होता है? वाई होता है। ठीक है ना? अच्छा, ये कब होता है? इक्विलिब्रियम पे। कब होता है? इक्विलिब्रियम पे। सवाल ये था हमारा कि वो जो मैंने टेस्ट में दिया था कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट जीरो भी हो जाए, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट क्या भी हो जाए? जीरो भी हो जाए, तो इनकम कभी भी जीरो। हाँ बोलो। C इज इक्वल टू वाई। हाँ बोलो। और इसमें भी ये तो ओवरऑल है। क्या है? ओवरऑल है। तुम बोलोगे कि भैया ये ब्रेक इवन वाली सिचुएशन बन जा रही है। क्या बन जा रही है? ब्रेक इवन वाली सिचुएशन बन जा रही है। ठीक है, ब्रेक इवन वाली बन गई, लेकिन ब्रेक इवन वाली जब बनेगी सिचुएशन, जब बच्चों पता क्या होगा? जब इंड्यूस्ड कंजप्शन भी होगा। क्या भी होगा? बिकॉज यू नो वेरी वेल इसके अंदर क्या भी होता है? ऑटोनोमस भी होता है, इंड्यूस्ड भी होता है।
तो ये तो ब्रेक इवन वाली सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन अगर मैं एक बारी के लिए ये भी मान लूं कि इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी हमारी जीरो हो ही गई जो क्वेश्चन ने दिया था उसमें, लेकिन अगर मैं एक बारी के लिए मान लूं कि यहाँ पे इंड्यूस्ड कंजप्शन नहीं है, तो कम से कम क्या तो हो गई, ऑटोनोमस तो हो गई। तो देन उस केस में देखो ऑप्शन दिए थे आपको कि इनकम जीरो नहीं होगी, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन। बिकॉज ये सी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, कि जितना एटलीस्ट क्या रहेगा, कंजप्शन रहेगा, उतनी तो मार्केट में इनकम जनरेट होगी। ये तो है बच्चों इसका टेक्निकल पोर्शन। लेकिन जब मैं वहां पे आपको पिछले, क्योंकि मैंने जब तो ये पढ़ा ही नहीं था आपको, जब मैंने आपको सिंपली समझाया था इसका, जब क्या समझाया था, मैंने ये बोला था कि बच्चों एक इंसान का खर्चा क्या होता है, और इकोनॉमी में सारी चीजें क्या हो जाए, जीरो हो जाए, चाहे भले ही ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जैसे उसने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में बताया था हमें। लेकिन फिर भी इनकम जीरो नहीं होगी बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन, बिकॉज एक इंसान का खर्चा दूसरे की क्या होती है, इनकम होती है, और ये खर्चा हमें हमेशा हमेशा के लिए करना पड़ेगा अगर हमें अपनी लाइफ को क्या करना है, सरवाइव करना है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन हमारी इनकम कभी भी क्या नहीं होएगी, जीरो नहीं होएगी। ऐसा कीन्स ने बोला था कि बिकॉज एक इंसान का खर्चा दूसरे की इनकम होती है। अगर मैं खर्चा करूंगा तो इकोनॉमी के अंदर किसी ना किसी की इनकम तो जनरेट होगी ही होगी। अब बताओ मुझे, आज की क्लास में मैंने आपको जो समझाया उसमें कोई डाउट है क्या? हाँ जी, हाँ, इनकम जीरो नहीं होगी, नहीं होगी। ऑटोनोमस कंजप्शन तो हो गई होगा, हाँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। मुझे लग ही रहा था कि तुम्हारे चेहरे से, कि जैसे तुम्हारे चेहरे पे भाव चल रहे हैं, तुम वो बोलोगे ही बोलोगे। देखो ध्यान से सुनो बच्चों, देश की कुछ क्या नहीं हो रही है, इनकम नहीं हो रही है, वहां पे हमने जो टेबल में लिया था। लेकिन वहां पे उसको देखो, हमें हमारा पढ़ने का एंगल क्या था, हम पढ़ने का एंगल वो ये था कि अगर देश की इनकम कुछ भी नहीं हो रही है, जब भी हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा। एक्चुअल में हमारी कोई इनकम नहीं हो रही है, एक्चुअल में कोई इनकम नहीं हो रही है। लेकिन अगर जस्ट आप अगले वाली लाइन को इस वाली लाइन से क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे, तो आपके डाउट का आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे? बिकॉज मेरे को वो खर्चा तो करना ही पड़ेगा। हाँ बोलो ना, वो खर्चा तो करना पड़ेगा, और वो मैं खर्चा करूंगा कहां से, बोलो ना, सेविंग में से। कहां से करूंगा, सेविंग में से। यानी कि ऑलरेडी क्या हो रखी होगी, सेविंग हो रखी होगी कि डिससेविंग हो रखी होगी, डिससेविंग हो रखी होगी। और जैसे मैं वो डिससेविंग में से क्या करूंगा, खर्चा करूंगा। अब ये रिवर्स एंगल आ गया, क्या आ गया? अभी तक तो हम बोल रहे थे कि चाहे भले ही हमारी इनकम ना हो तो भी हमें खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन वो खर्चा तो करेंगे तो कहां से करेंगे, अपनी पास्ट सेविंग में से। और जब हम खर्चा करेंगे, चाहे भले वो पास्ट सेविंग से करें, इकोनॉमी के अंदर, देन क्या होएगी, इनकम जनरेट होएगी। बेटा अगर आप फर्स्ट लेवल की बात करोगे, उस वाले कॉम्बिनेशन की बात करोगे, तो इनकम नहीं हो रही थी, लेकिन अगले पॉइंट पे जब इनकम सो आई, तो वो आई क्यों है, बिकॉज खर्चा हुआ है इकोनॉमी के अंदर। क्या हुआ है, आप समझ रहे हो? ये बहुत अच्छा पॉइंट था जो उसने पूछा, तुम्हें समझा क्या, नहीं समझा? देखो शुरुआत में इनकम नहीं हो रही थी, लेकिन खर्चा करना पड़ रहा था, ठीक है ना? तो डिससेविंग करी हमने, क्या करी, डिससेविंग करके खर्चा करा। और जब खर्चा करा तो कीन्स क्या बोलता है, एक इंसान का खर्चा दूसरे की, तो अब तो प्रोसेस चालू हो गई ना, समझा क्या आपको? वैसा, ठीक है। फिलहाल मेरे को ये बताओ वापस से बच्चों, मैं जो बोल रहा हूँ, आज तक मैंने ऐसा नहीं बोला कभी भी क्लास में कि बहुत टेक्निकल क्लास चल रही है, लेकिन आज की क्लास जो है, होने को कुछ भी नहीं है और होने को टेक्निकल है भी, है ना? मेरे को बताओ, आपको मैंने जो 3 4 5 चीजें आपके साथ डिस्कस की, आपको समझ में आई क्या? फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या चीज डिस्कस की हमने, इक्विलिब्रियम पे इनकम निकालने का 2 तरीके से, उसके 3 4 तरीके तुमने मतलब बना दे हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, लेकिन बेस में कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। फाइनली कॉन्सेप्ट क्या है, y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई, और थोड़ा सा और उसे रिफाइन करके अगर करें तो y इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार अपॉन 1 माइनस बी, मतलब 1 माइनस एमपीसी, और 1 माइनस एमपीसी को हम एमपीएस, तो ऊपर में सी बार प्लस आई बार अपॉन एमपीएस भी लिख सकते हैं। ऊपर वाले को ए बार लिख सकते हैं, नीचे वाले को एमपीएस लिख सकते हैं। ऊपर वाले को ए बार लिख सकते हैं, नीचे वाले को 1 माइनस एमपीसी लिख सकते हैं। तो इस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप बना लेना, ठीक है ना? वो अननेसेसरली बोल के बताए जा सकते हैं, लेकिन सारी चीजें यहाँ पे नोट्स में लिखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है? इतनी बात समझ में आई, 2 चीजें। फिर मैंने आपको एडी निकालनी बताई, क्या निकालनी बताई, एडी, इसका इक्विलिब्रियम से कोई मतलब नहीं है, जस्ट सिंपल एडी, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, और आई हमारा आई बार होता ही है बिकॉज वो ऑटोनोमस है। सी की मैंने वैल्यू पुट कर दी उसमें, सी बार प्लस बी वाई, तो एडी की वैल्यू निकल के आई ए बार प्लस
बी वाई। ए बार क्या है? ऑटोनोमस एडी है। क्या है? मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, ये बच्चों क्या है? ऑटोनोमस एडी। ऑटोनोमस एडी यानी कि इतनी एग्रीगेट डिमांड तो होगी ही होगी, और ये वाली जब होगी जब हमारा कंजप्शन बढ़ेगा। ठीक है ना? ऐसा लिख भी सकते हो आप, दिस इज बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड कंजप्शन। बिकॉज इंड्यूस्ड कंजप्शन क्या होता है? बी इंटू वाई तो होता है। तो बस ये है। तुम बोलोगे नमन भैया यहाँ पे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वाला कंपोनेंट क्यों नहीं आया? अरे आएगा ही नहीं, बिकॉज वो तो क्या ही होती है, वो हमेशा मतलब जीरो इन द सेंस कि वो हम करते नहीं, वो अजम्पशन ही है कि बस जो है ऑटोनोमस है। तो भैया फिर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहाँ ली तुमने? अरे बेटा ले तो ली, ए बार में तो ले ली, सी बार प्लस आई बार, बस इन्वेस्टमेंट उससे अलग कोई और होती नहीं। और तो जो एडी का जो भी पार्ट होगा वो कंजप्शन वाला पार्ट होगा, और कंजप्शन का भी कौन सा पार्ट? केवल और केवल इंड्यूस्ड वाला। ऑटोनोमस वाला क्यों नहीं लिया? अरे ले तो लिया, किसमें? ए बार में। बोलो ना हाँ। अच्छा, तीन चीजें हमने बताई आपको। फिर फाइनली मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया आपके साथ कि जो मैंने टेस्ट में क्वेश्चन दिया था एग्रीगेट डिमांड वाले टेस्ट में, कि चाहे भले ही आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए बच्चों, जीरो हो जाए, लेकिन आपकी इनकम जीरो नहीं होगी, बिकॉज ऑफ चार ऑप्शन दिए थे वहां पे, मल्टीप्लायर, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस कंजप्शन, और भी एक आध ऑप्शन होगा। तो उसका आंसर था बच्चों क्या? ऑटोनोमस कंजप्शन। मैंने वही करके दिखाया आपको कि ऐसा, लेकिन ऐसा कब होता है? इक्विलिब्रियम पे होता है। कब होता है? इक्विलिब्रियम पे। C प्लस आई इज इक्वल टू वाई, है ना? C प्लस आई इज इक्वल टू वाई, और C प्लस आई की वैल्यू क्वेश्चन ने दिया जीरो, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया? वाई हो गया। अच्छा, एक बारी के लिए मैं मान लू इंड्यूस भी नहीं कर रहा, तो इंड्यूस खत्म हो गया, इसमें C में बचा केवल क्या? ओनली C बार। तो C बार इज इक्वल टू वाई, तो इसकी वजह से होगा। बात समझ में आ रही? और नॉर्मली फिर जो आपने पूछा था वो रहेगा इसमें सिचुएशन, कि तुम बोलोगे कि भैया इनकम तो जीरो हो रही थी फिर भी ऑटोनोमस कंजप्शन हो रहा था। हाँ ठीक है, लेकिन जब ऑटोनोमस कंजप्शन हो गया फिर तो इनकम आनी चालू हो गई ना। समझा ना? तो वो चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई। बहुत हेल्दी डिस्कशन किया आज हमने। और ये अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, फिर मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ। कहाँ से लिखना है? कैलकुलेशन ऑफ एडी से ना, या उसके ऊपर भी छूटा हुआ है कुछ? तेरे हाथ घिस जाएंगे लिखने में। आज क्या तारीख है? 5 तो कल चली गई, कल याद भी नहीं दिलवाया तूने। रजिस्टर दिखा के जाइयो अभी। ऐसे किसी की सिचुएशन पे बिना देखे हंसना नहीं चाहिए। क्या पता अगला जो बंदा है उसको बोला ना जाता हो, तुम तो हंस दिए क्लास में बैठ के।
कर लिया नोट आपने? जल्दी से कॉपी पे 6 जनरलाइजेशन वे और उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ आज। क्यों नहीं कर रहा हूँ? बिकॉज उसको चालू करूंगा तो ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब माहौल तो बन जाएगा लेकिन टाइम हो जाएगा तो फिर बीच में रह जाएगा टॉपिक, तो मजा नहीं आएगा वो। तो इसीलिए अभी क्या करो आप, 6 जनरलाइजेशन और उसमें अपना दिमाग लगाओ, जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो, प्लस एक ये वाला एडी वाला कॉन्सेप्ट, और एक इसके बाद में मैंने जो उस डाउट का सॉल्यूशन बताया, ये सब अपनी कॉपी पे मेरे को लिख के दिखाओ अभी। रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? आज की क्लास पूरी हो गई और अब जस्ट लिख के दिखाओ ये 6 जनरलाइजेशन आपकी कॉपी पे, उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एक एडी वाला कॉन्सेप्ट और उसके बाद एक जो क्वेश्चन मैंने आपको उसका सॉल्यूशन समझाया पिछले वाले चैप्टर में, मतलब पिछले वाले टेस्ट में था जो।